बीजेपी के ओर जाने वाले हैं सारे। ये पूर्वांचल के जो है ना हमारे जितने भी लोग हैं, समाज के लोग 35% है, इस बार सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। मोदी जी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस बार 400 पार। आगामी 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव का छठे चरण के चुनाव होंगे, जिसको लेकर पूर्वांचली, अगर बात की जाए पूर्वांचलियों की, तो राजधानी दिल्ली में करीब 35% पूर्वांचली हैं। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए जीतने का एक बड़ा आंकड़ा भी साबित हो सकता है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्या कुछ इस बार उनके चुनाव के मुद्दे रहने वाले हैं और किस आधार पर वो वोटिंग करेंगे, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी सोचते हैं चुनाव को लेकर के। सबसे पहले ये बताएं कि लोकसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में क्या सोचते हैं कि पूर्वांचली वोट किस ओर जाने वाला है? पूर्वांचली आप बीजेपी के ओर जाने वाले हैं सारे। तो ऐसे पार्टी को जो वोट करना चाहिए, जो राष्ट्र हित में बात करे, देश हित में बात करे, धर्म के रक्षा के लिए बात करे, तो सर्वोपरि वही होती है। और केजरीवाल जी पूर्वांचल में ऐसी बात बोले थे, जो 500 रुपये के टिकट लेके यूपी बिहार से लोग आते हैं, पूर्वांचली आते हैं और यहाँ दिल्ली में इलाज करा के चले जाते हैं। तो दिल्ली केजरीवाल का खरीदा हुआ तो नहीं है, यहाँ तो सभी को, पूरे देशवासियों को दिल्ली है। और पूर्वांचलियों के बारे में इस तरह की बात को बोले हैं केजरीवाल जी, तो ऐसे आदमी को वोट के पूर्वांचली कैसे दे सकता है? जो पूर्वांचली तो सब मोदी जी के, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, मतलब मोदी जी को वोट देंगे। और आपका कहना है कि जो देश हित और राष्ट्र हित को लेकर के काम करेगा उसको हम वोट देंगे। आप क्या सोचते हैं? ये पूर्वांचल के जो है ना हमारे जितने भी लोग हैं, समाज के लोग 35% है, इस बार सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। क्योंकि यहाँ पे आम आदमी का सरकार है, विधायक उसका है। एक भी काम ने पानी के लिए, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, ठीक है, कूड़े का गाड़ी नहीं आता है, ठीक है। ये तो जुड़े हैं एमसीडी से, लेकिन हम लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा में क्या कुछ मुद्दे आपके इस बार दिमाग में या जहन में रहने वाले हैं जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? लोकसभा में इस बार जो है ना सारे जो है ना जितने पूर्वांचल के लोग हैं वो देश हित में करेंगे, ठीक है। और सारे ये समझ लीजिए 30-35% जो वोट है एक मुश्त बीजेपी को जाएगा, पूर्वांचल समाज के लोग। क्योंकि जो है उन्हें जो है बस विकास चाहिए, है कि नहीं है? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाई केंद्र में मजबूत सरकार होगी तभी जाके काम होगा, जो अटके पटके काम है सब होंगे। तो इस बार पूर्वांचली किस साइड, किसका सपोर्ट करने वाले हैं आपके अकॉर्डिंग? पूर्वांचल तो इस बार सपोर्ट करेगा बीजेपी को ही, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है। और जितने भी इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं बीजेपी के थ्रू ही हुआ है। हम लोग इतने दिन देखे थे, बचपन से ही देख रहा हूँ, जो कांग्रेस ने आज तक देश में कुछ भी नहीं कर पाया। हम लोग समझते ही नहीं थे, जो कांग्रेस का सरकार भी बना है और कांग्रेस का सरकार चल रहा है। जब से बीजेपी आया है तब से ये लग रहा है जो नई देश में काम हो रहा है। और हम लोग भी ये समझ रहे हैं जो कोई प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का हम लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं और हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। केजरीवाल कमिटमेंट कुछ और करता है और कहीं काम देख लो आप, कहीं पे भी काम हुआ है? कहीं नाली खराब पड़ा है, यहाँ पे कूड़े कचरे पड़े रहते हैं रोड पे, कुछ भी काम नहीं हुआ है केजरीवाल के थ्रू। बात की जाए, एक तरफ पूरा इंडी गठबंधन है और एक तरफ अकेले मोदी जी हैं, तो क्या इसका प्रभाव चुनावों में मोदी के ऊपर पड़ सकता है? बीजेपी मोदी जी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इससे ऐसा हो सकता है जो ये जो जितने भी गठबंधन बनाए हैं सारे गठबंधन बेकार चले जाएंगे। और मोदी जी को जितना सीट मिला था पिछली बार उससे ज़्यादा सीट मिलेगा। 400 हम देखेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट हैं श्री राम विधु सिंह जी, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत पुराने हैं और हमारे पड़ोस के हैं और बहुत गदावर नेता हैं। वो अभी प्रेजेंट में वो बदरपुर से विधायक भी हैं वो, और वहाँ का हमने काम देखा है बदरपुर में कि उन्होंने कैसे काम करा है। मीठापुर गए हैं हम, सेहतपुर गए हैं, जैतपुर गए हैं, वहाँ सौरभ विहार गए हैं। तो वहाँ का काम देख के इस बार हम लोगों ने प्लान बनाया यहाँ के पब्लिक ने कि इस बार हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो पूर्वांचल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो पूर्वांचल के खास तौर पे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कि आने वाले जो कैंडिडेट जो जीत करके आए उनसे क्या उम्मीदें लगाते हैं कि पूर्वांचल के लिए क्या खास तौर पे काम करें? हम लोग उम्मीद यही लगाए हैं कि जैसे जीत के आ रहे हैं हमारे श्री राम विधु सिंह जी, तो पूर्वांचल के जो बाहर के लोग यहाँ पे आके टिकट उकट मांगते हैं, तो हम उन लोग से आग्रह करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं जो मेहनत करते हैं उनके साथ में जुड़े हुए हैं, अपने ध्यान में रख के जो अगला विधानसभा है, हमारा निगम का चुनाव है, उसमें हम लोग उम्मीद रखे हैं कि सारे यहीं के बंदे को टिकट मिले और उनके साथ, इसलिए हम लोग सब वोटिंग करेंगे इस बार। सब देशभक्त हैं, देश हित में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग उसके साथ हैं। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे? भाई आज नहीं, हमारा हमेशा से वोट देश हित में पड़ता रहा है और मोदी जी लगातार देश हित में काम करते रहे। एक नहीं अनेक ऐसे मुद्दे हैं
जो हम आपको बता सकते हैं, जिसके लिए मोदी जी को वोट देना चाहिए, एनडीए गठबंधन को वोट देना चाहिए। श्री राम मंदिर 500 साल पुराना मुद्दा था, जो हमारी 7 पुश्तें खत्म हो गई देखते देखते। हमारे ऐसी भावनाएं थी उससे जुड़ी हुई, जो बनना चाहिए वो उन्होंने बना के दिया। काशी मथुरा इस सब पे चल रहा, और बीजेपी होगी जब ही ये कोर्ट के रास्ते। क्या आप राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का बनाना ही विकास समझते हैं क्या? जी जी बिल्कुल, वो तो विकास है ही है। उसके विकास मानते हैं आप? भाई साहब आप चले जाइए, पटना का जो महावीर मंदिर है, श्री राम मंदिर में लगातार रोज पर डे, जो मेरे को और आपको नॉर्मल दिनों में खाना नसीब नहीं होता, वो खिला रहा है लगातार पता नहीं कितने हजार आदमियों को। वो आपको और हमको नसीब नहीं है, वो खाना खा रहे हैं हमारे भक्त आज जाके, ठीक है। और उसके बाद आप धारा 370 चले जाइए, दो झंडे चलते थे। इस दक्षिण दिल्ली में क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको देख के आप वोट करेंगे? जी एक नहीं अनेक मुद्दे यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। सड़कें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, विकास नहीं हो रहा था। और जो हमारे इस बार कैंडिडेट दो बार सांसद भी आपके बीजेपी के रह चुके हैं। जी जी, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। ये जो हमारे सांसद है, ये कड़ी है, चैन है, जो मोदी जी को विकास में आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी अकेले थोड़ी कर रहे हैं, हमारे सांसदों का रोल है भाई। उसके बाद क्या कहते हैं, जो श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना विकास करा है। आप बदरपुर जाइए तो आपको लगेगा जो काम क्या होता है, विकास क्या होता है। मुख्यमंत्री है जो कहता था बिहार से लोग आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं, 500 रुपये की टिकट और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। इनके बाप की दिल्ली नहीं है, हमारी दिल्ली है। हमने बना रखा है, बिहारियों ने, पूर्वांचलियों ने। 35% आबादी है, जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सिर्फ हमारी एकता में थोड़ी सी दिक्कत है। जिस दिन हम एक हो गए ना, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे है ही हैं। मुख्यमंत्री बनाएंगे, दिल्ली का विकास करवाएंगे। पूर्वांचली है, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी आपको, एम्स से लेकर सफदरजंग तक, और एयरपोर्ट से लेकर और किसी भी चीज़ में आप चले जाइए, पूर्वांचली है जिसमें काम करता है। इनको पता नहीं है, जिस दिन यहाँ से पूर्वांचली चले गया ना, कुछ नहीं है यहाँ। बीजेपी की कितनी सीटें आने वाली है इस बार 400 पार। बहरहाल हमने लोगों से बातचीत किया, इनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही जो पूर्वांचली है 35% यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो वोटिंग करेंगे वो राष्ट्रीय हित को देख करके, जो देश का नाम रोशन कर सके, देश का और आगे लेके जा सके, उनको वोट किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।